ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातः देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय जय राधा गोविंद श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद श्री राधे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय नित्य गौर हरि हरि बोल नित्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु थैंक यू गिरीश प्रभु जी। वेलकम प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो हम लोग हमारी जो वीकली सप्ताह में 4 दिन की जो क्लास है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और मंगलाचरण हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता की भूमिका में चल रहे हैं। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कौन सबसे पहले पढ़ना चाहेगा? हाँ, यस गिरीश प्रभु जी। यहाँ से परमेश्वर तथा उनके। परमेश्वर जी। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषि अहम बीज प्रदा, अहम बीज अहम प्रद बीज पिता। प्रदत्त पिता। मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। हाँ, अतः कंटिन्यू करिए प्रभु जी। क्योंकि यहाँ की भाषा इतनी सरल है कि इसमें कोई व्याख्या की भी जरूरत नहीं है। मतलब मैं बार बार ये चीज आप लोगों को बोलता रहूंगा। वैसे व्याख्या करने जाए तो हम एक एक शब्द की कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी ये रीडिंग क्लास है, तो और प्रभुपाद जी ने इसे इतने सरल और सिस्टमेटिक वे में प्रस्तुत किया है कि केवल रीडिंग करने से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के शाश्वत धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत। हम्म। अंग्रेजी का अभी देखिए प्रभु जी, थोड़ा रुक सकते हैं कि जैसे ऊपर भी हम लोगों ने देखा एक लाइन बड़ी सुंदर थी। भगवान भगवत गीता में घोषित करते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदत्त पिता। तो इसके संबंध में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो इसकी सब बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि भाई है कैसे। ये स्टेटमेंट सही है, इस स्टेटमेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि वो भगवान कृष्ण की संतान है इसलिए सब आपस में भाई भाई है। और ये भगवत गीता में क्लियर कहा गया है। भगवान कहते हैं सर्व योनिषु। भगवान ये नहीं कहते मैं केवल मनुष्यों का पिता हूं, जितनी भी योनियां उनके पिता भगवान है। हाँ, यस रेणु दीदी आप पढ़ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन यहाँ धर्म से से थोड़ा बहुत गौर से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक तरीके से जो हमारा स्वरूप है वो क्या है इसके बारे में बड़ी सुंदर उदाहरण के साथ प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है।
अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है। लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, न अग्नि से ऊष्मा विलक की जा सकती है। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म का विलक नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं, तो हमें श्रीपाद रामानुचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि अंत नहीं हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा, वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें, तो हम सहज ही देख सकते हैं कि हम सनातन धर्म के विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही ऐ- ऐस सनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रमाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा विनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद ही रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए और उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य रुक महाप्रभु से एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, यहाँ से प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तरीके से जीव का स्वरूप बताने की शुरुआत की है। जीव धर्म क्या है उसकी व्याख्या की है कि धर्म वस्तु का वो विशेष गुण जो उससे विलग नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने दो उदाहरण दिए, एक जल का और एक अग्नि का। जल को आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपनी तरलता बदलेगा नहीं। हाँ, हम कुछ देर के लिए कह सकते हैं कि हम उसको बर्फ बना दिए, लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे वापस वो तरल बन जाएगा। तो जल तरल ही रहेगा। और ऐसे ही अग्नि है, उसमें उष्मा और प्रकाश को विलग नहीं कर सकते। कहीं भी अगर अग्नि जल रही है तो उसमें ताप रहने ही वाला है और उसमें रोशनी रहने वाली है। आप कुछ भी कर लीजिए, उसे विलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार जीव का जो एक धर्म है, वो हम लोग जनरली उसे अलग अलग रूपों में मानते हैं, अलग अलग चीजों में मानते हैं। लेकिन जीव का जो धर्म है वो ऐसी वस्तु है जो जीव से अलग नहीं की जा सकती। इसके बारे में प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। हाँ, रितिका माता जी, आप पढ़ सकते हैं अभी आगे अ, यहां से। जब सना जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। जब यदि सनातन गोस्वामी पूछते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव है भगवान की दास की तरह सेवा करना। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का लोभ भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है, अपने स्वामी की और इसी तरह इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है।
माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उसको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे ये सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करेगा करता है और कारीगर पूज पूंजीपति। पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता के से राज्य की सेवा करता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। अभी देखिए, यहाँ जितनी बातें बताई गई है उसमें कोई कंफ्यूजन है समझने में? क्लियर करें। एक व्यक्ति ए अपने स्वामी बै की सेवा करता है, मतलब इसको ए भी पढ़ सकते हैं आप, और बी अपने स्वामी सी की सेवा करता है, सी अपने स्वामी डी की सेवा करता है। एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा कर रहा, माता पुत्र की सेवा कर रही है, पत्नी पति की सेवा कर रही है, पति पत्नी की सेवा करते हैं। और हम समाज में ढूंढते जाएंगे तो एक भी अपवाद नहीं मिलेगा। यहाँ कितना सुंदर एग्जाम्पल है। एक जो पॉलिटिशियन है वो भी अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है कि वो जनता की किस तरह से सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है, जो कारीगर होता है वो पूंजीपतियों की सेवा। तो जीव का जो स्वाभाविक धर्म है वो केवल सेवा करना है। सनातन धर्म जो है सेवा करना है। यस माता जी, आगे। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। हम्म। यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, एक आता है विश्वास और एक आ रहा है श्रद्धा। ये दोनों में बड़ा मामूली सा अंतर है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा। आउट ऑफ इंडिया की बात है। एक व्यक्ति जो साइकिलिंग कर सकता है रोप पर, तो उसने 10 माले की दो बिल्डिंग ली, दोनों बिल्डिंगों के बीच में रस्सी बांध दी, और रस्सी बांधने के बाद वो साइकिल लेके एक बिल्डिंग के छोर पे खड़ा हो गया और लोगों को बोला कि आपको विश्वास है मैं इस रोप को पार कर पाऊंगा? तो लोग बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो उसने वो साइकिल ली, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग पे चला गया। फिर वापस बोला कि आप लोगों को विश्वास है मैं वापस इधर आ सकता हूं? तो सब लोगों ने बोला हाँ हमें विश्वास है आप आ सकते हो। वो वापस आ गया, विश्वास हो गया। अब उसने बोला आप लोगों को विश्वास है कि मैं आपको लेके भी इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पार हो सकता हूं? कौन मेरे साथ आना चाहेगा? कितने लोग तैयार हुए थे? एक भी नहीं, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं थी। इसीलिए सबसे पहला विश्वास, विश्वास के बाद श्रद्धा। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो जैसे मैं भी अभी यहाँ बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को ये तो विश्वास है कि मैं भगवत गीता पे ही बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आप एक दिन आएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। और किसी और इस कंटेंट में हम देखें कि एक विशेष प्रकार की श्रद्धा भी अगर हम अंगीकार कर लेते हैं, जो हम कहते हैं विश्वास, रिलीजन, हिंदू मुसलमान बन सकता है, मुसलमान वापस क्रिश्चियन बन सकता है, लेकिन वो ये सब बनने के बाद भी
जो उसकी शाश्वत वृत्ति है, शाश्वत धर्म है सेवा करना, उसे वो छोड़ नहीं सकता, उसे वो भूल नहीं सकता। वो किसी भी अवस्था में किसी भी धर्म को अपना ले। यस विनय प्रभु जी, अब आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ से शुरू हो रहा है? ये वस्तुतः हम भगवान के साथ। अच्छा, आपको आप अभी ज्वाइन हुए लगता है, तो तब तक रितिका माता जी आप कंटिन्यू करिए, प्रभु जी ढूंढ लेंगे, तब हम आगे पढ़ लेंगे। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ की नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार के सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर का दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। यहाँ कौन से श्लोक के बारे में चर्चा हो रही है भगवत गीता के, कोई बताना चाहेगा? यहाँ कौन सा श्लोक है उसके बारे में भगवान बोलना चाह रहे हैं? मतलब प्रभुपाद जी कौन से श्लोक की चर्चा कर रहे हैं? भगवत गीता 5:29। भोक्ताराम यग तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षते। भगवान बताते हैं कि सारे यज्ञों का और सारी चीजों का भोक्ता मैं हूं, और जो इस तरह से इसे स्वीकार करेगा वो इस जगत में शांति प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त करेगा। प्रभु जी मिला आपको विनय प्रभु जी? जी मिला जी, जी मिला। ठीक है, अब आप पढ़ सकते हैं आगे से। ये भगवत बड़ा गीता में। सुंदर भगवत गीता का देखिए, एक एक पॉइंट प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। पहले वाला हमारा धर्म क्या है, उसके पहले हमने देखा भगवत गीता का मर्म क्या है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, और अब भगवान भगवत गीता में प्रभुपाद जी 7वें अध्याय से देवी देवताओं का फर्क और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि लगभग हम सब लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हम भगवान को और देवी देवताओं को एक मानते हैं। यस प्रभु जी। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। कितना उसमें क्लियर कह रहे हैं भगवत गीता में। और भगवत गीता क्या है? हमारी लॉ बुक। इस मनुष्य शरीर के साथ भगवान ने ये भगवत गीता मैनुअल गाइड दी है। इवन हमारा कोर्ट भी भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ बुक मानता है। हम लोग जो हिंदू रिलीजन जिसे हम कहते हैं, वो लोग जब भी कोर्ट में जाते हैं और उनसे कोई गवाही दिलवाई जाती है तो भगवत गीता पर हाथ धरवाया जाता है। और वो भगवत गीता क्या कह रही है? भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। हम लोग भक्ति में आने के बाद भी बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। हमें याद रखना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कई लेक्चरों में बोला है, हमें देवी देवताओं का अनादर नहीं करना है, लेकिन उनका भक्त भी नहीं बनना है। जैसे हमें कोई भक्त मिल जाता है, कुछ भी करते तो हम क्या करते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमें प्रणाम करना है उन्हें, लेकिन उन्हें भगवान भी नहीं मानना है, उन्हें भगवान के समकक्ष भी नहीं मानना है। यस प्रभु जी। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें 7.20 में 20 कहा में गया है, कामेस्तेर ते हतेर ज्ञानम। प्रज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृति अनियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है
कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। इसे हम जब हम कितना सुंदर एग्जाम्पल कोई बताना चाहेगा? देवता और असुर में फर्क क्या होता है? देवता और असुरों में क्या फर्क होता है? अम, हाँ, यस यस, प्रयास करिए। कोई कोई आप पे ब्लेम नहीं करेगा कि आपका प्रयास असफल रहा। कर्म प्रभु का जी, और मतलब इंटेंशन का। क्या बोले आप? आपका आवाज कट गया था श्रुति माता जी। कर्म और इंटेंशन का। ठीक है, कर्म और इंटेंशन, ठीक है। और हाँ, रितिका माता जी, देव- आप कुछ बोलना चाह रही थी। देवता मैं भी ये भगवान बोल द्वारा रही थी अनुशासित। हाँ, एक एक जन बोलेंगे। रितिका माता जी, फिर विनय प्रभु जी, फिर गिरीश प्रभु जी कंक्लूड करेंगे। प्रभु जी, मैं भी यही बोलने वाली थी जो श्रुति माता जी बोल रहे थे कि वो भक्ति तो वो भी करते हैं जैसे रावण करता था शिव जी की, लेकिन जो उसके पीछे का उनका मोटिव लक्ष्य होता था वो नेगेटिव होता था। और ठीक है, देवतागण जो है वो अगर वो उनका जो मोटिव होता है वो आशीर्वाद या फिर वो पॉजिटिव साइड ही होता है। ठीक है। यस, विनय प्रभु जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, देवता भगवान द्वारा अनुशासित होते हैं और भगवान द्वारा प्रदत्त विभागों की वो संभाल करते हैं। ठीक है, आप बहुत बढ़िया जबकि बताए। असुर जो हैं वो किसी के द्वारा अनुशासित नहीं होते हैं। वो तो अपनी अपने मन के दुर्बुद्धि से द्वारा, अनुशासित मन होते के हैं। द्वारा। दुर्बुद्धि से ही अनुशासित होते हैं वो। यस। हाँ, गिरीश प्रभु जी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। देवताओं द्वारा जो भी लाभ हमें मिलते हैं वो भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं, पहला पॉइंट। और असुर जो भी पूजा करते हैं वो विधि विधान तरीके से नहीं करते हैं। यही प्रभु जी ने जो बात बोली उसका मतलब यही रहते हैं। उनका फल वो सिर्फ काम वासना को पूरा करने के लिए पूजा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसलिए पूजा करते हैं। आपने भी बिल्कुल सही बताया, लेकिन यहाँ देखिए जो बात बताई जा रही है, मैं इसके संबंध में पूछ रहा था कि जो जो देवताओं के पास जाते हैं, अब देखिए जितने भी राक्षस है, आप इतिहास उठा के देखिए, हिरण्यकश्यपु से लेके रावण, जैसे अभी रितिका माता जी ने बोला, वो सब किसके पास गए? भगवान विष्णु के पास गए थे? नहीं, वो सभी के सभी ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, जो कि देवी देवता है, उनके पास गए। और मांगा क्या? भगवान की पोजीशन। तो जितने भी असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अपनी इच्छा के लिए देवताओं के पास जाते हैं। और देवता न चाहते हुए भी, जैसे अभी गिरीश प्रभु ने बहुत सुंदर पॉइंट बोला कि देवता जो भी वरदान प्रदान करते हैं, उसकी शक्ति वैसे तो भगवान द्वारा ही दी जाती है, लेकिन वो शक्ति का कई बार उनसे दुरुपयोग हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु के मामले में जी, हुआ, जैसे का भस्मासुर के बड़ा मामले में महादेव है। हुआ। आप लोगों ने भस्मासुर की स्टोरी सुनी होगी। भगवान है। भस्मासुर एक असुर था जो शिवजी का फॉलोवर था। शिवजी से वरदान मांगा। शिवजी से जनरली लोग क्यों जाते वरदान मांगने? क्योंकि शिवजी को आशुतोष कहा गया है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो अब उस असुर ने शिवजी को प्रसन्न कर लिया बहुत जल्दी में। शिवजी प्रसन्न हो गए। तो अब बोले, बोल क्या मांगता है? तो अब शिवजी जब वरदान देने आए तो उनके साथ पार्वती जी भी थी। अब पार्वती जी की सुंदरता देख के वो असुर मोहित हो गया। तो बोलते, मुझे कोई एक ऐसा वरदान दीजिए जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। कि उसकी मनोकामना क्या थी? मुझे वरदान मिले और मैं शिव जी के सर पे ही रख दूं। और शिव जी, ये भागवतम के 10वें स्कंद में स्टोरी है। तो अब शिव जी ने वरदान दे दिया। अब यहां मेरा कोई मोटिव शिव जी को कम करके आंकना या कम करके बताना नहीं है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में शिव जी है। लेकिन कैसे गलती हो जाती है? तो अब उसने क्या किया? अब वो शिव जी के पीछे पीछे भागने लगा। शिव जी आगे आगे और वो असुर पीछे पीछे। शिव जी यहां बच रहे हैं, वहां बच रहे हैं। अब बचते बचते सारा लोग घूम लिया, लास्ट में वो विष्णु जी के पास पहुंचे।
विष्णु जी को सारी स्टोरी बताई। विष्णु जी बोले कोई बात नहीं, ठीक है। अब विष्णु जी क्या किए, एक बच्चे का रूप लेके रास्ते में खड़े हो गए। उधर से असुर आ रहा था, तो उसको बोले अरे किधर भाग रहे हो, बहुत थके हुए लग रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात हुई? अरे बोले वो शिव जी को ढूंढ रहा हूँ। बोले क्यों, शिव जी को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले एक्चुअली मैं शिव जी की तपस्या किया और शिव जी ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखता हूं वो भस्म हो जाएगा। वो हंसने लग गया, अरे तेरे को पता नहीं है, शिव जी जो है उनका जो वरदान देने की शक्ति है वो भगवान ने उनसे वापस ले ली है। बोला कब, मुझे तो पता ही नहीं, कब ले लिया ऐसा? अरे बोले जब अभी पीछे, जब ब्रह्मा जी और शिव जी एक सभा में गए थे, दक्ष प्रजापति के साथ उनका झगड़ा हुआ था, तो भगवान ने उनसे वो शक्ति वापस ले ली। बोला अच्छा ऐसा? बोला अगर तेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अपने सर पे हाथ रख के देख ले। वो असुर अपने सर पे हाथ रखता है और भस्म हो जाता है। तो शिवजी, मतलब मैं इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा था, जितने भी असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है वो काम वासनाओं के द्वारा ग्रसित होके अपनी भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक कुछ भी पाने की इच्छा, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवत गीता 16:23 में कहती है, ये शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते काम कारता। हम शास्त्रों की विधि विधानों का पालन नहीं करके अगर अपने हिसाब से काम करेंगे तो न सिद्धिम, वो एग्जैक्ट श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, न सिद्धिम न सुखम, मतलब उसमें बताया जा रहा न हमें सिद्धि मिलेगी न सुख मिलेगी अगर हम अपने मनमाने ढंग से अगर कोई भी कार्य करते हैं। और ये ही जो असुर लोग होते हैं उनके साथ होता है। और जैसे मैंने बताया शिव जी के बारे में, जैसे मैंने ये स्टोरी बताई, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं शिव जी के बारे में एक बहुत अच्छी बात भी आपको बताऊं। आप लोग देखिए, शिव जी ने जब ये मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, विष। शिव जी ने वो विष पी लिया। मतलब भगवान के भक्तों का स्वभाव क्या होता है, देवताओं का क्या स्वभाव होता है, जो देवादिदेव कहते हैं, शिव जी का स्वभाव सोच के देखिए। उन्होंने जब विष निकला तो सबसे पहले आगे जाके पी लिया, और अमृत निकला तो किसी भी देवता ने जाके शिव जी को एक गिलास भी दिया कि चलिए शिव जी थोड़ा तो पी लीजिए? या शिव जी ने डिमांड की कहीं पे जाके? आपने देखा कहीं किसी भी पुराण में वर्णन है कि शिव जी ने बोला कि यार मेरे को विष तो पिला दिया, अमृत भी दे दो? नहीं, ये भक्तों का स्वभाव होता है। ये जो भी भगवान के, इसीलिए तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में शिव जी हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल सेवा के समय आगे रहते हैं और जब मेवा मिलता है तो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। ये भगवान के भक्तों का स्वभाव होता है। तो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, पैराग्राफ पूरा करेंगे। ये पैराग्राफ माता जी कौन पढ़ रहे थे? हाँ प्रभु जी, आप कंप्लीट कर दीजिए पैराग्राफ। जिनकी बुद्धि जब हम हाँ अफजल, जब हम यस। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो भाषात, वेदांत सूत्र 1.1.12 में, भगवान की भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी है, और यदि जीव उसकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। अरे भगवान इस मर्त्य हाँ लोक में यस प्रभु जी, बस इतना ही पढ़ेंगे, 9:58 हो गई है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो आज हम लोगों ने चर्चा की धर्म की, हमारा धर्म क्या है, और देवी देवताओं का डिफरेंस हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि जो देवी देवता होते हैं, मतलब उनमें और भगवान में फर्क है। और जो भी व्यक्ति देवी देवताओं के पास जा रहा है, आप टंटोल के देख लीजिए अपने आप को, पुराना लिस्ट, जैसे मान लीजिए अभी तो हम लगभग लोग भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, इसके पहले हम कोई भी मंदिर, कोई भी जगह जाते थे तो क्यों जाते थे? लगभग लोगों का मुझे लगता है यही यही कारण रहा होगा। युगल प्रेम प्रभु जी आज कृपा करने के लिए आए हैं, तो वो कुछ कंक्लूजन, कुछ कंक्लूड करेंगे।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्ण। अच्छी हरे कृष्णा। बहुत अच्छी सेशन चल रहा है एक्चुअल में। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब सबके साथ में पढ़ते हैं ना तो शब्दों पे गहरा प्रभाव पड़ता है। और हम सबके लिए रिवाइज करने योग्य चीजें होती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि हमने पढ़ ली तो हमने आचरण में ले ही आए हम 100%। प्रभु जी बार बार अभ्यास करते हैं मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। भक्ति आचरण में प्रेम लाने के लिए। महाराज ने कितनी बार भगवत गीता पढ़ ली होगी, लेकिन अभी भी वो भगवत गीता इस तरह से पढ़ते हैं जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, और बोलते 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 वाह प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर लिखा है, प्रभुपाद जी कितना अच्छा बोल रहे हैं अभी भी। तो ये अनुभूति भक्तों के संग में ही हो सकती है। अकेला हम इतना एक एक, जैसे आपने बोला, एक एक शब्दों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। बहुत अच्छा है। आज के सेशन में सनातन धर्म के बारे में बताया कि भाई जीव का स्वभाव धर्म के साथ कोई चीज जुड़ी हुई है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो जीव जीव का भी धर्म अगर हम देखने जाए तो सेवा उसके साथ जुड़ी हुई, इसको अलग नहीं कर सकते। तो सेवा हम कहाँ कर रहे हैं ये हमें सीखने समझने की बात है कि सेवा हम कहाँ पे कर रहे हैं करके। भौतिक जगत में सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बंधन का कारण बन रही है। और अगर हम भगवान की सेवा को चुनते हैं जो कि हमारा शाश्वत अधिकार भी है और शाश्वत स्वभाव भी है, अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज करते हैं तो जीवन से मुक्त होके, कष्टों से मुक्त होके भगवान की धाम जाके और आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। और यही सत्यता भी है, रियलाइज करने की योग्य बात भी यही है। इस जगत में जो भी कुछ करके हम लेके क्या साथ में जाने वाले हैं, उस सब को तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। जितना मेहनत, जितनी दिमाग, जितने घंटे हम इस भौतिक जगत में कुछ अपना बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, आखिर में क्या ना कोई काम आएगा वाला है, कुछ भी राधा काम नहीं चरण आने प्रभु वाला जी है। बड़ा सुंदर कहते हैं ना, इस धरा का धरा पे धरा ही रह जाएगा सब कुछ। तो रियलाइज करने योग्य बात है कि जब तक हम पढ़ते हैं जब तक तो हम इस भाव में रहते हैं, और इसके पश्चात हम वापस से इस भौतिक जगत के भाव में आ जाते हैं कि वो कर रहा है, ये कर रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे रिलेटिव है, सारे के सारे लोग इसी चीज़ों में अपने आप को स्थापित करने के लिए ही पूरा समय खराब कर देते हैं करके। तो एक्चुअली हम लोग जो जुड़े हैं भक्ति में, हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने समय को व्यवस्थित करें इस प्रकार से कि अपने शरीर पालन के साथ साथ में, समाज में रहने के साथ साथ हम अपने जीवन को शाश्वतता की ओर ले जाने का भी अभ्यास हमें करना चाहिए करके। और ये फैक्ट है, गीता में बता दिया कि जीव का शाश्वत धर्म ही सेवा करना है। अब सेवा कौन सी करनी है वो हमें चुनना है। सेवा तो हम कोई ना कोई कर ही रहे हैं, बता दिया अच्छी तरीके से। कोई ना कोई तो सेवा हम कर ही रहे हैं, बिना सेवा तो रह ही नहीं सकते। कोई जीव का धर्म है सेवा करना। पानी को तरलता से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जीव को सेवा करने से अलग नहीं कर सकते हम लोग। और कौन सी सेवा करने से क्या मिलने वाला है, ये बुद्धिमता है, और ये भगवत गीता में सिखा रही है। तो बहुत थैंक यू, अच्छा सेशन चल रहा है। थैंक यू। और मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा रीडिंग सेशन है, आप जितने ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। और ये केवल मेरे कहने पे मत मानिए, भगवान भगवत गीता 18:68-69 में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो बाकी लोगों को भी कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और रीडिंग, जैसे अभी युगल प्रेम प्रभु जी भी कह रहे थे, मेरा पर्सनल रियलाइजेशन भी है कि हम जब साथ में बैठ के पढ़ते तो एक एक शब्दों पे गहराई से ध्यान जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।